हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। बहुत सारे एस्पायरेंट ने पूछा था कि आपके एक्सपीरियंस शेयर करिए एज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बैंक में। तो ये वीडियो उसके बारे में ही होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये इंटरव्यू सेशन का ही पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल कैसे रहता है, तो उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सारे एस्पायरेंट ने पूछा, इसके लिए भी बना रहा हूँ। मैंने बैंक ज्वाइन किया जून 2018 में। लगभग 4 साल होने वाले हैं। इस साल जून में 4 साल हो जाएंगे। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली जॉब प्रोफाइल के बारे में बोलूँगा, वर्क कल्चर के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वर्क कल्चर के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तब। तो मेरा पोस्टिंग हुआ था शुरू में वाराणसी जोन मुझको अलॉट हुआ था। जोन अलॉट होने के बाद वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए और वेरिफिकेशन होने के बाद हमको पर्टिकुलर रीजन अलॉट हुआ था। जैसे कि मुझे गाजीपुर रीजन अलॉट हुआ और उसके बाद वहाँ जाने के बाद ब्रांचेस अलॉट होती है। वैसे तो हमको ब्रांच पहले ही पता चल गई थी क्योंकि हम जब ट्रेनिंग में थे तब हमारी ब्रांचेस के नाम ऑलरेडी आ चुके थे। बट वो एक टेम्पररी पोस्टिंग थी। वहाँ जाने के बाद हमको जहाँ पे आरडीओ नहीं था, यानी रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जैसे कि हमारे बैंक में एएफओ को बोलते हैं, वो नहीं था। वहाँ पे हमको पोस्टिंग दी गई। तो मुझे दिलदार नगर नाम का एक जगह है गाजीपुर ज़िले में, बहुत लोगों को पता होगा जो यूपी से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे मुझे पोस्टिंग मिली एज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी और रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। तो मुझे बस वहाँ पे बेसिकली एक ही चीज़ देखनी थी, वो है किसान क्रेडिट कार्ड और रिकवरी ऑफ लोन देखना था। जो एनपीए खाता हुआ है उसका रिकवरी, और जो खाता एनपीए होने वाला है, तो ऐसे खाते एनपीए ना हो इसलिए जो पैसा जमा करने का प्रोसेस है उसको मॉक रन बोलते हैं, तो वो मॉक रन भी देखना था। तो ये मेरा जॉब प्रोफाइल था। तो किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली ये होता है कि अब सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जो उसका टेक्निकलिटीज़ है, जो उसके बारे में फैक्ट्स है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो वो नहीं बताऊँगा। एक्चुअली बैंक में क्या प्रोसीजर होता है ये केसीसी बनाने के लिए, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। जब किसान बैंक में पहुँचता है केसीसी बनवाने के लिए, तो वो अपने साथ 2 डॉक्यूमेंट लाता है। यदि नहीं लाता है तो हम उसको लाने को बोलते हैं। वो है खसरा और खतौनी। उसके साथ साथ उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट रहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद वोटर कार्ड यदि पैन कार्ड नहीं हो तो ये डॉक्यूमेंट के साथ किसान हमारे यहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं कि जो खतौनी है उसमें उसका नाम है कि नहीं। उसके बाद उसके नाम पे कितना ज़मीन है, उसका शेयर कितना है टोटल उसके खेत में, क्योंकि उसके भाई होंगे, उसके फैमिली में और भी लोग होंगे, उनका भी शेयर रहता है। तो वो हम शेयर डिसाइड करते हैं। तो उसके बाद वो शेयर डिसाइड करने के बाद वो हम लीगल ओपिनियन के लिए हमारे जो पैनल एडवोकेट है बैंक के, उनके पास भेज देते हैं। वो उनके पास जाने के बाद वो एक एनईसी बनाते हैं, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि ये ज़मीन है, ये भार मुक्त है, ये ज़मीन पे कोई और लोन नहीं दिया गया है। इसका एक प्रमाण है वो एडवोकेट देता है। साथ ही साथ ये भी वो एडवोकेट असर्टन करता है कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट के पास कितनी ज़मीन है। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ ये पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के बारे में है। हर स्टेट के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है। तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर लोन का सेम रहता है, बट ये जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। तो अपने स्टेट के हिसाब से आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहा हूँ। तो उसके बाद जो लीगल ओपिनियन बन के आता है हमारे पास, तो उसमें एडवोकेट लिखता है कि दिस प्रॉपर्टी इज़ फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। तो हम उसके लिए लोन देने की प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देते हैं। लोन कैसे दिया जाता है? तो लोन दिया जाता है स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से। स्केल ऑफ फाइनेंस ये होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है
वो स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है। स्केल ऑफ फाइनेंस का मतलब है कि 1 एकड़ में यदि हम धान लगाएंगे, गेहूँ लगाएंगे, जो भी क्रॉप लगाएंगे, उसके लिए कितना लोन देना चाहिए, ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है। उस हिसाब से उसका जो जो एप्लीकेंट है उसका लोन कितना बनेगा वो कैलकुलेट किया जाता है। स्केल ऑफ फाइनेंस हर ज़िले के लिए अलग होता है। फॉर एग्जांपल गाजीपुर के लिए जो पैडी है या फिर यहाँ पे धान बोलते हैं, उसके लिए स्केल ऑफ फाइनेंस है 23,891 फॉर 1 एकड़ एंड गेहूँ के लिए है 21,747 रुपीज़। तो ये स्केल ऑफ फाइनेंस अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रहता है। तो मान लीजिए किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है और 1 एकड़ ज़मीन पे वो धान और गेहूँ ये दोनों लगाना चाहता है, तो उसके लिए हम स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से 23,891 प्लस 21,747 इसकी जो टोटल आती है उतना मिनिमम लोन उस फार्मर को देना चाहिए। उस हिसाब से फार्मर की एलिजिबिलिटी बनती है और उसको लोन दिया जाता है। मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ही टेक्निकल हो रहा है कि आप लोगों के समझ के बाहर भी हो सकता है, बट ये कुछ वर्ड आप याद रखिए। आपको इंटरव्यू में यदि पूछते हैं कि स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी क्या होती है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके जो बारे में आप जो है गूगल करके भी देख सकते हैं। यहाँ हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो बहुत शॉर्ट बनाना है हमको। ये हो गया लोन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कितना लोन देना है, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका पार्ट। जितने भी आप में से सिलेक्शन होंगे, जो भी कैंडिडेट एज अ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर सर्व करेंगे, तो किसान क्रेडिट कार्ड का ही ज़्यादातर काम आपको करना है। 70% ऑफ योर जॉब प्रोफाइल विल बी ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू द फार्मर्स इन फॉर्म ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। अभी जो मेरी पोस्टिंग है वो मुझे 2 जगह पे पोस्टिंग मिली है। एक बड़सरा करके गांव है हमारे यहाँ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे मैं 3 दिन रहता हूँ और 3 दिन मुझको एक बैक ऑफिस में पोस्टिंग मिली है लोन प्रोसेस करने के लिए। तो ये अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप चुने गए हैं एज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का ही काम करोगे। यदि किसी दिन आपके ब्रांच में कोई स्टाफ नहीं होगा, कोई पीओ नहीं आएगा, तो आपको जो ऑपरेशन है वो भी देखना है, आपको आरटीजीएस भी करना पड़ेगा, केवाईसी भी देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ अकाउंट्स भी देखना पड़ेगा बैंक का। किसी भी आपके जो पहचान में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर से उनको पूछ लीजिए तो वो भी यही बात कहेंगे। एएफओ का काम है, वो एग्रीकल्चर लोन तक लिमिटेड नहीं है। दूसरी चीज़ है कि रिकवरी ऑफ एनपीए लोन। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या जनरली फील्ड पे हम ज़्यादा रहते हैं, हम तो रिकवरी का काम है वो भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को दिया जाता है। कि फील्ड में जाते हैं, हम कस्टमर से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका लोन है वो ख़राब हो गया है, आपको इतने अमाउंट आपको पे करना है, या फिर जो लोन ख़राब होने वाला है उसको हम बोलते हैं कि मौकरन में जो खाता आया है, एनपीए होने की जो पहले की स्थिति होती है, ऐसे स्थिति में खाता बचाने के लिए कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी उसमें जमा करना पड़ता है। तो वो पैसा भी वसूल करने की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की रहती है। मैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में भी बोल सकता हूँ, बट आपको जो भाषा समझ में आए वैसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाएंगे तो वो भी यही चीज़ देखेंगे कि आप कस्टमर से कैसे बिहेव करेंगे। ज़रूर पहली बात वो ऑब्जर्व करेंगे कि ये बंदा जब काउंटर पे बैठेगा या फिर बैंक में जाके जब बैठेगा, उसके सामने कोई भी कस्टमर आएगा तो ये उससे कैसे बात करेगा। तो आपको भी यही बात ध्यान में रखना है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो जितना इम्प्रूव कर सकते हैं उतना कर लीजिए, क्योंकि रियल लाइफ में एज अ बैंकर आपको यही करना है। कस्टमर आएंगे, आपको तरह तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, उस समय आपको एकदम शांति से उनकी सब बात सुननी है, उनको उस तरीके से आंसर करना है, इस तरीके से आंसर करना है कि वो भी ज़्यादा इरिटेट ना हो जाए। और क्योंकि क्या है, कस्टमर और बैंकर का रिलेशन जो है उसी पे ही बैंक की या उस ब्रांच की ग्रोथ डिपेंड करती है। यदि एक बार उस ब्रांच का नाम खराब हो जाता है तो उस ब्रांच के बारे में जो एक इमेज बन जाती है पब्लिक में, वो गलत बन जाती है। तो ये पूरी तरह आप ही के हाथ में होता है। और पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़ जहाँ पे एग्रीकल्चर बेल्ट है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान रहते हैं और ज़्यादातर कस्टमर वो आप ही के काउंटर पे आएंगे, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के काउंटर पे आएंगे।
तो उस समय आप उनसे एकदम पोलाइटली बात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और अकॉर्डिंगली उनको हेल्प करेंगे, तो वो आपके बारे में बाहर जाकर भी अच्छी बातें करेंगे और अल्टीमेटली आपका कस्टमर बेस है वो भी बढ़ेगा, बैंक का फ़ायदा भी होगा और आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। आपके बारे में लोग जब अच्छा बात करेंगे तो उस समय बहुत ही अच्छा लगता है काम करने में और आपका उत्साह बढ़ जाता है। एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। आप बाकी जो इंटरव्यू के गाइडेंस के वीडियोस है उसमें बहुत सारी चीज़ वो बोलते हैं कि ऐसा एक बिहेव करना है पैनल के सामने, वैसा बिहेव करना है। मैं सिंपल भाषा में ये समझा रहा हूँ कि आपको एकदम पोलाइटली बिहेव करना है। आप सभी लोग बैंक में गए होंगे तो आप आप बैंकर से जो एक्सपेक्ट करते हैं, जब आप बैंक में किसी भी कारण जाते होगे, बैंकर के साथ आपका डिस्कशन होता होगा वहाँ बैठे सामने ऑफिसर के साथ, तो आपकी जो अपेक्षा है कि वो सामने वाला आपके साथ कैसे बिहेव करे, ठीक उसी तरह का जो अपेक्षा है वो पैनल मेंबर आपसे करने वाले हैं। बाकी तो प्रोफेशनल नॉलेज है और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में वो लोग पूछेंगे ही, उसके बारे में किसी और वीडियोस में बात करेंगे। वैसे एक्सपीरियंस तो बहुत है, 3-4 साल के सर्विस में जो भी एक्सपीरियंस मुझे आए हैं वो तो सारे आपके साथ शेयर करने बैठूंगा तो एक वीडियो भी काफ़ी नहीं है। किसी और दिन वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट इंटरव्यू के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, जो मुझे लगा, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स है वो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कुछ सजेशंस है तो वो भी आप दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।